हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम की यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग जॉब से संबंधित सभी सवालों के जवाब। बेसिकली ये मेरी एक अपनी कहानी है जिसमें कि मैं आपको अकाउंट असिस्टेंट से लेकर अकाउंट मैनेजर तक बनने की पूरी कहानी जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। सो आज हमारे चैनल पे ये हमारी 100 वीडियो कंप्लीट होने वाली है। सो इसी चक्कर में हमने ये एक स्पेशल वीडियो ऑर्गेनाइज किया है जिसमें मैं आपको अकाउंट असिस्टेंट से लेके अकाउंट मैनेजर तक की पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको बताने वाला हूँ कि एक अकाउंटिंग जॉब में आपके मन में जो भी सवाल होते हैं उसके संबंधित आपको आंसर कैसे मिलने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज तक मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि आप वीडियो को शेयर करो, बस इस वीडियो को मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप इसको वीडियो को सबको जरूर शेयर करें, बिकॉज जिससे कि जो भी अकाउंटेंट बनना चाह रहा है उसके मन में जो सवाल है उसके वो सवाल सारे क्लियर हो सकें। सो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देरी करे हुए। सो चलिए समझते हैं कि अकाउंटिंग जॉब से संबंधित आपके मन में किस तरीके के सवाल होते हैं। पहला सवाल आपके पास होता है अकाउंटेंट कौन बन सकता है। दूसरा सवाल आपके मन में होता है अकाउंटेंट बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तीसरा सवाल आपके पास होता है अकाउंटेंट बनने के लिए क्या किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग की जॉब कैसे लगे। नेक्स्ट, मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैं काम कैसे करूँगा। आपने अकाउंटिंग सीख ली बट मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, मैं काम कैसे करूँगा। नेक्स्ट, किसी नई जगह पर अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे करें। सो मैंने यहाँ पर सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। अकाउंटेंट का क्या काम होता है, वो क्या क्या काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है। उसके बाद है अकाउंटिंग जॉब में ग्रोथ कैसे प्राप्त करें। अकाउंटेंट की जॉब तो लग गई है पर अब उसमें हम ग्रोथ कैसे लें। 10th नंबर क्वेश्चन है अकाउंटिंग जॉब की टाइमिंग क्या होती है, यहाँ पर हमें कितना समय देना होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पार्ट टाइम और फुल टाइम अकाउंटिंग में क्या अंतर है और कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने 11 चुनिंदा क्वेश्चन लिए जिनके मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि हमारा चैनल पे मेरा ऐसे वीडियो डालने का कभी मन नहीं होता है जो कि एक अकाउंटिंग के टॉपिक से हटके हों, बट ये वीडियो डालने का मोटिव खाली यही है आपके साथ कि जब मैं यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मतलब पहली बात तो इतने छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस होती हैं, जैसे कि हम वीडियो जो बनाते हैं वो एक ही टॉपिक के अंदर सारा कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे छोटी छोटी वीडियो टॉपिक्स के ऊपर वीडियो होती है। दूसरा, कभी प्रैक्टिकल वीडियो आपको बहुत ही कम चैनल पे मिलेंगी। अगर आप देखने जाएँ पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम अकाउंटिंग जॉब में क्या अंतर है, तो आपको मोस्टली लोग कहेंगे पार्ट टाइम जॉब अच्छी है, पर उसके पीछे का जो केस है वो नहीं बताया। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है। अदरवाइज मेरा मोटिव जो होता है वो होता है खाली आपको अकाउंट रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना। दूसरी बात, हमारे ये जितने भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के पीछे की जड़ पे हमें पहुंचना पड़ेगा। तो उसकी जड़ क्या है। देखिए, अकाउंटिंग की जॉब में अलग अलग पड़ाव होते हैं, एक अकाउंट असिस्टेंट, फिर अकाउंटेंट, फिर अकाउंट मैनेजर, फिर अकाउंट एग्जीक्यूटिव, दुनिया भर के पड़ाव हैं। तो हर पड़ाव पे अलग अलग वर्किंग रहती है। भाई अगर मेरे मन में आया मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं कैसे पढ़ूँ, ये क्वेश्चन गलत है। मेरे को किस स्कूल में पढ़ना है, कौन सी क्लास में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट की मेरे को पढ़ाई करनी है, ये क्वेश्चन सही है कि अब इस सब्जेक्ट में मेरे को क्या क्या पढ़ाई आने वाली है। अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन गलत है। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे 12th की पढ़ाई कॉमर्स की करनी है और कॉमर्स के सब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन आपका सही है। एंड थर्ड पॉइंट, किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है। नंबर 1 हार्ड वर्क एंड नंबर 2 स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हो गई आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क हो गया आपका अपनी दिशा में सही मेहनत। जिस मंजिल पे आपने पहुंचना हो उस मंजिल के लिए आपकी सही मेहनत आपका हार्ड वर्क कराता है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये दोनों आपकी सफलता की कुंजी है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको अपनी लाइफ की अकाउंटिंग के बारे में शेयर करने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से अकाउंट असिस्टेंट से अकाउंट मैनेजर तक बना और कैसे मैं ये सब काम अब कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारा पिछला एक वीडियो था जिसमें हमने अकाउंटेंट बनने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको बताया था। साथ में हमने बताया पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम अकाउंटिंग जॉब क्या होती है, और मैंने अपनी कुछ आपको एडवाइजर बताई थी कि आप एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट क्या बन सकते हैं। टोटली प्रैक्टिकल थी ये भी, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तो ये वीडियो आपको देखने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अपनी फर्स्ट जॉब से। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो थी टाइप ऑफ बिजनेस। वहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ पे किसी फॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। तो मैं आपको वर्किंग बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे वर्किंग क्या थी, फिर मेरी वर्किंग क्या थी, फिर मैंने कैसे एक्सपीरियंस लिया, और इसी के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे सारे पड़ाव आ जाएंगे। अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सारे तरीके के पड़ाव यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है। तो मेरी जो पहली जॉब थी वो था, वहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस जो था वो था C&F, कैरिंग एंड फॉरवर्ड होते हैं। तो कैरिंग एंड फॉरवर्ड का वहाँ पे बिजनेस था, फॉर पेन एंड पेंसिल का उनका बिजनेस था, जिसके अंदर वो मॉन्टेक्स और लग्जर के C&F थे। फर्म कंपनी टाइप किस तरीके की थी, प्रोप्राइटरशिप फर्म थी वो वहाँ पर।
ठीक है जी, वहाँ पे मेरी वर्किंग क्या थी, सब कुछ मेरे को यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। तो जॉब डेजिग्नेशन मेरी वहाँ पे क्या थी, अकाउंट असिस्टेंट। बेसिकली ये कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, अकाउंट असिस्टेंट बोल दिया था पर होता कौन है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर। सैलरी क्या थी मेरी वहाँ पे, ₹3,500 पर मंथ की मेरी वहाँ पे सैलरी थी। जॉब टाइमिंग क्या थी, 9:30 से लेकर 7 तक। देखिए इन्हीं सारी डिटेलिंग के अंदर आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। किसी क्वेश्चन का आपको जवाब ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी मेरी वहाँ पे, 2009 थी वहाँ पे मैंने जब ज्वाइनिंग की थी। क्वालिफिकेशन मेरी क्या थी, बीकॉम। तो आपकी यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर रहेगा कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए। नो अदर डिग्री, कोई अदर डिग्री मेरे पास नहीं थी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में उस समय पे कर रहा था। अकाउंटिंग एक्सपीरियंस उस समय मेरा 0 था। हाउ डिड आई गेट अ जॉब, मेरे को जॉब कैसे मिली थी, बाय लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर के ऊपर रिक्रूटमेंट के ऐड होते हैं, मैंने वो ऐड पढ़ा था तो वहाँ से मैंने जॉब ली थी। जॉब टाइप किस तरीके की थी, वो फुल टाइम जॉब थी मेरी। हाउ डिड आई नो दैट व्हाट टू डू, मुझे ये कैसे पता कि मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। तो मुझे कौन बताएगा वहाँ पे, सीनियर अकाउंटेंट। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं मैं फ्रेशर हूँ सर, अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे करूँगा। आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर का इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ पे आपको आपका सीनियर या ऑनर आपको बताएगा कि आपको क्या वर्किंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग आई वर्क, मैंने वहाँ पे कितने समय तक काम किया। ओनली फॉर 2 मंथ, मैंने वहाँ पे 2 महीने काम किया। रीज़न फॉर लिविंग, सर आपने 2 महीने में क्यों छोड़ दी। तो जितनी सैलरी थी उतना ही मेरा पेट्रोल खर्च हो जाता था, क्योंकि डिस्टेंस जो था वो करीब 12-13-15 किलोमीटर के आसपास था। तो मेरी जितनी सैलरी होती थी उतना ही मेरा पेट्रोल खर्च हो जाता था, क्योंकि उस समय मेरे पे स्कूटर होता था, बाइक भी नहीं थी। तो स्कूटर जो है वो एवरेज कम देता है, तो उस समय पे मेरा पेट्रोल इतना खर्च हो जाता था जितनी मेरी सैलरी थी। तो इसलिए मेरे को वो जॉब जो है वो छोड़ना पड़ी। अब क्वेश्चन उठता है कि वहाँ पर वर्किंग क्या होती है। देखिए इसी चार्ट में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया, जैसे कि एक अकाउंटेंट की सैलरी क्या होती है, जॉब टाइमिंग क्या होती है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होती है, एक्सपीरियंस, फ्रेशर हो तो कैसे वर्किंग करूँगा, जॉब कैसे तलाश की जाती है, सारे क्वेश्चंस का आपको यहाँ जवाब मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे मेरी वर्किंग क्या थी। सो मेरी वहाँ पर वर्किंग क्या थी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करना। देखिए यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने कोर्स के अंदर हमेशा बताता हूँ कि आपको टैली ऑपरेटर नहीं बनना, आपको एक कंप्लीट अकाउंटेंट बनना है। टैली चलाना तो आपको अपने आप आ जाएगा, अकाउंटिंग के अगर आप बेस समझ गए तो। और सारे सॉफ्टवेयर टैली सबकी वर्किंग लगभग एक सी होती है, थोड़ा बहुत वेरिएंस होता है। दूसरी वर्किंग क्या थी, कंप्यूटर ऑपरेट करना, वहाँ पर सेल एंड परचेज के बिल बनाना, वर्किंग ऑन MS वर्ड एंड MS एक्सेल। देखिए ये भी एक अकाउंटिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है, MS वर्ड एंड MS एक्सेल। हालांकि इस जॉब के अंदर मेरे को MS वर्ड और एक्सेल नहीं आता था, तो बेस लेवल पे जो भी, जैसे थोड़ा बहुत लेटर टाइपिंग करना, कुछ MS एक्सेल में कुछ फॉर्मूले प्लस माइनस के, गुणा भाग के फॉर्मूले आती हैं, सो वो वाली वर्किंग करना। देन मेल चेक करना, प्रिंट आउट निकालना, ये वर्किंग होती है। इशू ऑफ बिल्टी एंड गेट पास, बिल्टियाँ बनाना, गेट पास बनाना, ये शुरुआत लेवल पे अभी भी आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि 2009 में जो मैंने वर्किंग की वो आज आप नहीं करोगे, यही वर्किंग अगर आप कभी भी किसी नई जॉब में कहीं पे कंपनी में जाओगे तो यही छोटे लेवल पे आपको वर्किंग करना पड़ेगी, क्योंकि आप फ्रेशर होगे। वर्क असाइन बाय सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट जो वर्क देता था वो वर्क कर देते थे भैया। रिपोर्टिंग टू सीनियर अकाउंटेंट, हमें रिपोर्टिंग किसको करनी है, सीनियर अकाउंटेंट को करनी है। ऑनर से कोई कम्युनिकेशन नहीं डायरेक्ट। कलेक्ट सेल ऑर्डर फ्रॉम शॉप और डीलर्स, देखिए अभी अकाउंटिंग का वर्क नहीं है, क्या करना पड़ रहा है, डीलरों के ऑर्डर लिखने पड़ रहे हैं, पेन कॉपी लेके वहाँ ऑर्डर लिखने पड़ रहे हैं कि आपको कितने माल की रिक्वायरमेंट है, वो सारी वर्किंग करनी पड़ रही है। मार्केटिंग वर्क करना पड़ रहा है, अकाउंट रिलेटेड, कभी स्टेशनरी ले आओ, कभी कैलकुलेटर ले आओ, कभी स्टेपलर ले आओ, कभी फाइल्स ले आओ, कभी वाउचर पैड ले आओ। सो ये सारी वर्किंग करनी पड़ती है शुरुआती लेवल पे। बाकी जो सीनियर अकाउंटेंट बोल दे भैया वही करना पड़ेगा, वो अगर ये भी कहते हैं लंच ले आओ तो लंच भी लाना पड़ेगा। शुरुआती स्टेज पे सारे काम हमको करने पड़ते। तो देखिए इस चार्ट के अंदर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया। ये मेरी फर्स्ट जॉब थी, या मैं टोटली आपको प्रैक्टिकल शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पर मन घड़न बातें नहीं हैं। और यही सारी वर्किंग आपको फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, और कौन से लेवल पे मेरे को क्या करना है वो सारे आपको यहाँ पर जवाब मिल रहे हैं। सेकंड जॉब, टाइप ऑफ बिजनेस क्या था, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि लोन वगैरह का काम करती हैं। नॉन बैंकिंग होती है, बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग नहीं होती वो, मतलब गवर्नमेंट नहीं होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो। सर्विस सेक्टर का ये वर्क था। पहले वाला क्या था, देखिए पहले वाला ट्रेडिंग सेक्टर था, वहाँ माल को खरीदा बेचा रहा था। ये क्या है, सर्विस सेक्टर है। इसी सब चीज़ों को लेते हुए, अपने प्रैक्टिकल, अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए मैंने कोर्स स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर तीनों की अकाउंटिंग सिखाई थी। फर्म और कंपनी का टाइप क्या था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। प्रॉब्लम क्या हो गई भैया, यहाँ पर बिल्कुल वर्किंग अलग हो गई। जो मैंने 2 महीने भी जो एक्सपीरियंस लिया था वो यहाँ पर वर्किंग जो है वो बिल्कुल अलग हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग सेक्टर था, ये सर्विस सेक्टर हो गया। यहाँ पर तो माल खरीदा बेचा ही जा रहा है, नो सेल एंड नो परचेज बिल। सो यहाँ पर क्या था, आपके क्वेश्चन मेरा जवाब। जॉब डेजिग्नेशन अकाउंट असिस्टेंट था मैं यहाँ पर भी, कंप्यूटर ऑपरेटर। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग 2009 थी।
आई थिंक अगस्त सितंबर या अक्टूबर की बात होगी, अभी मेरे को एग्जैक्टली ये ध्यान नहीं है कि मंथ कौन सा था, बट 2009 था। सैलरी क्या हो गई भैया, 5000 पर मंथ हो गई, 1500 रुपये की ग्रोथ मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि मैंने अपने रिज्यूम के अंदर लिख दिया 6 मंथ या आई थिंक 1 ईयर का मैंने एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया था। तो ये थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ती है हम लोगों को। जॉब टाइमिंग 10 to 7 PM थी। क्वालिफिकेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर ही थी मेरी अभी, नो अदर डिग्री, कोई अदर डिग्री नहीं थी। अकाउंटिंग एक्सपीरियंस 2 मंथ का था। हाउ डिड आई गेट अ जॉब? बाय जॉब कंसल्टेंसी एट लोकल लेवल। कुछ जगह पे जॉब कंसल्टेंसीज होती हैं, लोकल लेवल पे होती हैं, Naukri.com वगैरह है, ये करियर, ये जो होते हैं ये बड़े लेवल पे होती हैं, ये पूरे इंडिया में है। और बाकी कुछ एक लोकल स्टेट वाइज सिटी वाइज भी छोटी कंसल्टेंसीज होती हैं जो वहाँ के छोटे व्यापारियों को कैंडिडेट प्रोवाइड कराती हैं। तो वहाँ से मैंने जॉब लगी थी, जिसमें हमें कुछ कमीशन का पार्ट अपनी सैलरी का उनको देना पड़ता है, 25% 50% ऐसा कुछ रहता है। जॉब टाइम फुल टाइम था वहाँ पे। हाउ डिड आई नो व्हाट टू डू? मुझे कैसे पता मैं क्या करूँगा? सीनियर अकाउंट बताएगा मेरे को, अगेन सीनियर अकाउंटेंट बताएगा भैया ये करो वो करो, वही मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे फ्रेशर को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या काम करना है, जो सीनियर अकाउंटेंट बताएगा वो आपको काम करना है। हाउ लॉन्ग आई वर्क? मैंने वहाँ पे काम कितने दिन करा? ओनली 1 month 7 days। 1 महीने 7 दिन मैंने वहाँ पर काम किया, जिसमें से कि 7 दिन की सैलरी भी मेरे को नहीं मिली। क्या नहीं मिली साहब? 7 दिन की देखिए मेरे को यहाँ पर सैलरी भी नहीं मिली। रीज़न फॉर लिविंग, बॉस ने निकाल दिया। क्या कह के निकाल दिया? कि मैंने एक दिन कार ड्राइव करने के लिए मना कर दिया था। अब ये सुन के आपको थोड़ा सा हटपटा लग रहा होगा, अकाउंट असिस्टेंट कार ड्राइव, तो ये मैं अभी आपको कहानी बताने वाला हूँ। तो इसलिए मेरे को वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया था। वर्किंग समझिए, यहाँ पे मेरी वर्किंग क्या थी? वर्किंग ऑन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, अगेन टैली नहीं थी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर था। कंप्यूटर ऑपरेटिंग करनी थी। बैंक रिकन्सिलेशन, कैश हैंडलिंग था, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी वो, तो वहाँ पे कैश वगैरह आते थे, इंस्टॉलमेंट के पैसे आते थे, तो कैश मैनेज करना पड़ता था। वर्किंग ऑन MS वर्ड, लेटर टाइपिंग एक्सेट्रा एंड MS एक्सेल बेसिक लेवल, कोई हार्ड लेवल नहीं, बेसिक लेवल कैश बुक वगैरह मेंटेन करनी पड़ती थी एक्सेल पे। मेल चेक एंड प्रिंट आउट, मेलों को चेक करना, प्रिंट आउट निकालना उनके। मार्केटिंग वर्क था रिलेटेड टू अकाउंट, अगेन अकाउंट से रिलेटेड कोई वर्क, स्टेशनरी, वाउचर पैड, स्टेपलर, पेन, पेंसिल, ये लेके आना तो जाना पड़ेगा मार्केट में। वर्क असाइंड बाय सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट जो कुछ करेगा वो काम करना पड़ता था। रिपोर्टिंग टू सीनियर अकाउंटेंट, ऑनर से कोई मतलब नहीं, सीनियर अकाउंटेंट को रिपोर्ट करना पड़ता था। सम टाइम ऑनर कार ड्राइविंग। एक्चुअली यहाँ पे जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, मैंने कि मेरे को ड्राइव करना अच्छा लगता है। सो 1-2 बार केस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के केस के लिए गाड़ी लेके जाना पड़ता था, तो ड्राइवर ना होने के कारण मैं 1-2 बार अपने ऑनर के साथ कार लेके उनके साथ चला गया। एंड जब काफ़ी बार वो मेरे को साथ में ले आते गए, तो मैंने सोचा यार मैं अकाउंट असिस्टेंट हूँ यहाँ पे कि ड्राइवर हूँ। सो जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम मुझसे बोला कि आप गौरव जी आज आपको यहाँ पे चलना है, तो मैंने कहा सर आज मेरा मन नहीं है और मैं नहीं जा पाऊँगा। सो अगले दिन सीनियर अकाउंटेंट को उन्होंने इन्फॉर्म कर दी, डायरेक्टली मेरे को मना नहीं करा, सीनियर अकाउंटेंट को बोल के उन्होंने मेरे को वहाँ से जॉब से हटा दिया कि ये बंदा हमारे काम का नहीं है। सो एक पर्सनल रीज़न था, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ हो, बस मैंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने 1 महीना 7 दिन खाली वर्किंग की थी, जिसमें 7 दिन की सैलरी भी मेरे को नहीं मिली थी। तो ये मेरी सेकंड जॉब थी, बट ऊपर वाला जो करता है वो बहुत अच्छे के लिए करता है। थर्ड जॉब, टाइप ऑफ बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। ये क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटर। अगेन क्या आ गया? ट्रेडिंग सेक्टर आ गया। पहले ट्रेडिंग सेक्टर, फिर सर्विस सेक्टर, अगेन ये क्या हो गया? ट्रेडिंग सेक्टर हो गया। फर्म और कंपनी टाइप, पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप। देखिए दोनों फर्म होती है, एक मालिक की 2, 4, 6 फर्म हो सकती है। यहाँ पे 2 फर्म थी, उसके पास एक पार्टनरशिप भी थी, एक प्रोप्राइटरशिप भी थी उनके पास। सीन क्या हो गया? वर्किंग फिर से बिल्कुल अलग हो गई। टोटली वर्क रिलेट्स टू सेल एंड परचेज। यहाँ पे जो टोटली काम था वो किससे रिलेटेड था? सेल एंड परचेज से रिलेटेड था, कोई सर्विस सेक्टर की वर्किंग नहीं थी। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर थे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के, लाइक LG, सैमसंग, सोनी, इनके डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो ये बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर थे, अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने काम सीखा। सो यहाँ पे जॉब डेजिग्नेशन मेरी क्या थी? अकाउंटेंट थी। यहाँ मैं अकाउंट असिस्टेंट नहीं था, मैं बना था यहाँ सीधा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट है, अकाउंट मैनेजर नहीं है, ये अकाउंटेंट है, मतलब असिस्टेंट से एक लेवल आप ऊपर समझ लीजिए। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग 2009 या 10 होगी, आई थिंक 2010 की शुरुआत है, 2009 का एंड होगा। वर्किंग कब तक की थी मैंने? 2017 तक की थी। सैलरी क्या थी? ₹7,500 पर मंथ। देखिए ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। 3500 से 7500 विद इन 3 मंथ में पहुँच गया था। जॉब टाइमिंग 11 AM to 8 PM की मेरी जहाँ पे जॉब टाइमिंग थी। क्वालिफिकेशन BCom सेकेंड ईयर, नो अदर डिग्री, कोई अदर डिग्री नहीं थी। अकाउंटिंग एक्सपीरियंस 3 मंथ का था मेरे पास। हाउ डिड आई गेट अ जॉब? बाय जॉब कंसल्टेंसी एट लोकल लेवल। अगेन जॉब कंसल्टेंसी, क्योंकि पिछली जॉब से जो मेरे को हटाया था तो मैं राशन पानी लेके जॉब कंसल्टेंसी वाले पे चला गया था कि भाई तूने कैसी जगह पर नौकरी लगवाई, बिल्कुल बेवकूफ़ हुआ था वो। तो उसने मेरे को एक नई जॉब मेरे को रिक्रूट करवा दी। जॉब टाइप फुल टाइम था वहाँ पे जॉब का मेरा।
हाउ डिड आई नो व्हाट टू डू बाय प्रीवियस डाटा ऑफ कंपनी, बिकॉज यहाँ पे मैं अकाउंट असिस्टेंट नहीं था, एक लेवल अप था, तो वहाँ पे मेरे साथ मेरे एक सीनियर अकाउंटेंट थे जो कि पार्ट टाइम वर्किंग किया करते थे। तो मैंने वहाँ पे नॉलेज कैसे की, इनकी प्रीवियस डाटा जो कंपनी का होता था मैंने उसको पढ़ना चालू करा कि प्रीवियस डाटा कैसा है, कैसे सेल के बिल चढ़े हैं, कैसे परचेज के बिल चढ़े हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, मैंने एक पार्ट टाइम फुल टाइम वाला आपको वीडियो बना के दिया था। जब भी हम कहीं फुल टाइम काम करते हैं तो इन्हें हमें पूरे दिन कंप्यूटर के आगे मुँह लेके काम ही करते रहना है। हम काम तो वही 2-4-6 घंटे का होता है, उसके अलावा हम वहाँ से नॉलेज गेन करते हैं या अपने कुछ कामों को और निपटाते हैं। तो मतलब जो एक हमें फुल फ्लैज जो वर्किंग करनी होती है वो 3 से 4 घंटे की होती है, बाकी स्लोली मूवमेंट स्लो रहता है। तो उस मूवमेंट में मैं वहाँ पे चीज़ों को कंसीडर कर रहा था और चीज़ों को समझ रहा था, जिसको हम एक्सपीरियंस लेना बोलते हैं। तो वहाँ पर मैं एक्सपीरियंस ले रहा था। कैसे ले रहा था भाई, सेल के बिल कैसे चढ़े हैं, परचेज के बिल कैसे चढ़े हैं, कैसे बैंक की एंट्रीज पास की गई हैं, ये सब चीज़ों की वर्किंग में वहाँ से ले रहा था। सो हाउ डिड आई नो व्हाट टू डू, मुझे क्या काम करना है मुझे कैसे पता, बाय प्रीवियस डाटा ऑफ कंपनी। हाउ लॉन्ग आई वर्क, यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 8 ईयर तक काम किया था, 8 साल तक मैंने यहाँ पर काम किया। रीज़न फॉर लिविंग, प्रोफेशनल ग्रोथ। अब मुझे लग रहा था कि इससे आगे मेरी ग्रोथ रुक गई है, सो मैंने वहाँ पर रिज़ाइन करा था। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिज़ाइन ₹35,000 पर मंथ। वहाँ पे मेरी सैलरी कितनी थी, शुरुआत जब मैंने ज्वाइन की 7500 रुपये, और जब छोड़ी तो 35,000 रुपये सैलरी। पर यहाँ पर 8 साल वर्किंग करते हुए हो गया था, तो टाइम से मेरे को इंक्रीमेंट अच्छे मिलते रहे वर्किंग के ऊपर। तो मैंने जब वहाँ पे रिजाइन मारा तो मेरी सैलरी 35,000 पर मंथ थी। कहानी समझते कि यहाँ पर सब जॉब प्रोफाइल में क्या क्या वर्किंग हो गई। जो आपका क्वेश्चन रहता है कि अकाउंटेंट को क्या क्या काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या काम था, बिजनेस एज वेल एज पर्सनल अकाउंटिंग। बिजनेस की अकाउंटिंग तो करनी ही करनी थी, साथ में पर्सनल अकाउंटिंग मतलब व्यापारी और व्यापार दोनों की अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, वर्किंग ऑन कस्टमाइज एंड टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर भी वर्किंग करनी थी और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हमें यहाँ पर वर्किंग करनी थी। सेल एंड परचेज बिल, ये शुरुआत मूवमेंट पे जब मेरे को 1-2 साल जब मैं वहाँ पे वर्किंग अभी जब मैं कर रहा था, तो जब मेरी पहली दूसरी तीसरी साल होगी जब तक मेरे को सेल एंड परचेज के बिल चलाने पड़ते, तो उसके बाद मैंने एक असिस्टेंट रख लिया था जो कि वो वर्किंग वो सब करता था। तो मैंने यहाँ पे सब मिक्सअप वर्किंग लिखी है। ऑल टाइप ऑफ वाउचर एंट्री, वर्किंग ऑन MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, जितने भी MS ऑफिस से जो भी वर्किंग थी वो रिलेटेड सब करने पड़ती थी, एक्सपर्ट लेवल बेसिक लेवल दोनों लेवल पे। प्रिपरेशन ऑफ सेल टैक्स रिपोर्ट, उस समय वैट और CST हुआ करता था, तो वो सारी रिपोर्ट को तैयार करनी पड़ती थी। नेट बैंकिंग बहुत ज़रूरी एक पार्ट होता है अकाउंटिंग का, तो ये वर्किंग हमें करनी पड़ती है। मेलिंग टू कंपनी, कंपनी से कोई भी मेल आ रहा है या उसको मेल करना है तो वो सारी वर्किंग करनी पड़ती थी। रिजॉल्व डीलर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर थे तो डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे सब डीलर होते हैं, उन सब डीलरों के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब का निपटारा एक अकाउंटेंट को करना पड़ता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, पैसे से रिलेटेड होगी, भाई मेरा अकाउंट नहीं मिल रहा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर वर्किंग करनी पड़ती है। कोऑर्डिनेशन विद ऑनर, सीनियर अकाउंटेंट एंड CA, इन तीनों से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता था। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट तैयार करने पड़ते थे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस के पेमेंट, TDS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उस समय जो भी टैक्स होते थे वैट के वो सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। MIS वर्किंग बहुत बड़ा पार्ट होता है कि अकाउंटेंट में MIS की वर्किंग के अंदर क्या होता है, जहाँ पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं वहाँ की रिपोर्ट्स, कुछ सेल रिपोर्ट या हमें कुछ टारगेट सेट करने होते हैं या हमें डाटा को चेक करना होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ पिछले प्रीवियस डाटा से अपने करंट डाटा को मैच करना होता है कि पिछले साल मेरी सेल कितनी थी, इस साल मेरी सेल कितनी है, पिछले साल सैलरीज कितनी थी, इस साल कितनी है, पिछले साल ग्रोथ कितनी थी, इस साल ग्रोथ कितनी है। तो सारी वर्किंग करनी पड़ती थी। एलोकेट द टारगेट, डीलर वाइज टारगेट सेट करने पड़ते थे। सेल्स इंसेंटिव के क्रेडिट नोट वगैरह इशू करने पड़ते थे कि किसी डीलर ने अपने इस टारगेट को टच कर लिया, जैसे कि लेट से मैंने उसको बोला 2 लाख आप इस महीने सेल करो, उसने 2 लाख की सेल कंप्लीट कर दी अपनी, तो वो उसके हिसाब से जो हमें 1%, 2%, 0.5% के जो टारगेट इंसेंटिव इशूज़ करने हैं, तो वो हमें वहाँ पे इशू करने पड़ते हैं। सारी वर्किंग अकाउंटेंट की होती है, जो थोड़ी बहुत कहीं पे अकाउंटिंग कर रहे होंगे वो उन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो ये सारी वर्किंग अकाउंटेंट में करनी पड़ती है, खाली डेबिट क्रेडिट या टैली नहीं चलाना होता। कैश मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, अटेंड द सेल टैक्स, इनकम टैक्स हियरिंग, जो भी सेल टैक्स और इनकम टैक्स की जो भी केस होते थे उनकी जो भी हियरिंग होती थी उसमें जाना पड़ता था। डीलर आउटस्टैंडिंग फॉलोअप, कई बार डीलर की आउटस्टैंडिंग के फॉलोअप करने पड़ते थे, मतलब उसके ऊपर अगर हमारे 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख जो भी वॉट एवर अमाउंट उनके ऊपर बकाया, उस बकाया अमाउंट को निकलवाने के लिए उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना पड़ता था कि भैया पैसे जमा कराओ, RTGS कराओ, NEFT कराओ। कलेक्ट ऑर्डर फ्रॉम डीलर, कुछ समय जब शुरुआती स्टेज पे, जब पहले दूसरे साल मैंने बताया ना बेसिक लेवल काम भी करने पड़ते थे, तो वहाँ पे डीलरों से ऑर्डर भी कलेक्ट करने पड़ते थे, ये सारी वर्किंग होती थी। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग शुरुआत से काफ़ी चेंज हो गई, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी आ गई, थोड़ा सा काम अपने हिसाब से करने लग गए, वर्किंग ज़्यादा हो गई।
जब आप ऊंची पोस्ट पे जाओगे वर्किंग ज़्यादा होगी, टेंशन ज़्यादा होगी। एक रिक्शे वाले को कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं होती, पर एक बिजनेसमैन को और ज़्यादा बड़ी टेंशन होती है। तो जब भी आपका लेवल अप होता जाएगा, आपकी टेंशन थोड़ी बढ़ती जाएंगी, आपके ऊपर काम का कार्यभार थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो ये मेरी तीसरी जॉब थी, ये यहाँ तक की कहानी हो गई। इसने मेरे को सारा कुछ अकाउंटिंग जो है, इसी जॉब ने जो है मेरे को सारी अकाउंटिंग सिखाई थी। तो यहाँ पे मैंने 8 साल लगा के काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखा था और बॉस बहुत अच्छे थे यहाँ पे। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने सीखी। नेक्स्ट फोर्थ जॉब, टाइप ऑफ बिजनेस एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी तक सर्विस सेक्टर में काम किया, ट्रेडिंग में। जब भी देखो मैंने वीडियो बनाई थी, इसलिए मैंने अपनी 10 वीडियो में जो आपको कंप्लीट कोर्स सिखाया उसमें मैंने सारे सेक्टर की अकाउंटिंग आपको सिखाई है। फर्म और कंपनी टाइप, पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप। अगेन 2 तरीके की फर्म थी उनके पास, पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप। कहानी यहाँ पे क्या बनी, वर्किंग फिर से बिल्कुल अलग हो गई। भाई मैंने तो ट्रेडिंग सीखी थी, सर्विस सेक्टर सीखा था, अब ये क्या हो गया, एक्सपोर्टर हो गए। यहाँ पे तो वर्किंग बिल्कुल अलग होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। परचेज डोमेस्टिक, सेल एक्सपोर्ट। यहाँ पे परचेज हो रही है डोमेस्टिक और सेल हो रही है एक्सपोर्ट। टैक्स की कैलकुलेशन सारी बदल गई। पहले टैक्स की कैलकुलेशन होती थी लोकल लेवल पे, लोकल खरीदा लोकल बेचा। अब यहाँ पे लोकल खरीद रहे हैं पर बेच कहाँ रहे हैं, विदेश में बेच रहे हैं। तो सारी वर्किंग, सारी अकाउंटिंग बिल्कुल उल्टी हो गई। बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि नए तरीके की यहाँ पर क्रिएटिविटी थी। सो आपके क्वेश्चन मेरे जवाब। जॉब प्रोफाइल अकाउंट मैनेजर, यहाँ पे मैं क्या बना, अकाउंट मैनेजर बना। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग 2017 टू 2018, मैंने यहाँ पे वर्किंग भी पूरी लिख दी है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एंड ईयर ऑफ रिजाइनिंग दोनों लिख दिया मैंने। 2017 से लेकर 2018 तक मैंने यहाँ पे काम किया। सैलरी ₹50,000 पर मंथ, एक अच्छी खासी ग्रोथ मिली क्योंकि अकाउंट मैनेजर की पोस्ट थी। क्वालिफिकेशन देखिए, साथ ही साथ पढ़ाई भी की है मैंने। M.Com कंप्लीट हो गई मेरी यहाँ पे आके। क्या हुआ, वहाँ पे 8 साल के दौरान मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और मेरी M.Com कंप्लीट हो गई। तो पढ़ाई, अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन आप 12th हो गए, आपको अकाउंटिंग की वर्किंग सारी आती है, पर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग नहीं करोगे क्योंकि जब आप अपना रिज्यूम दोगे, फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो होगी आपकी वो हमेशा गलत पड़ेगी कि 12th पढ़ा हुआ, आपके पास एक्सपीरियंस दुनिया भर का हो, आप GST रिटर्न सब फाइल कर लेते हो, पर आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है। सो एक सफिशिएंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जो कि एटलीस्ट ग्रेजुएट आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ और अच्छी बात है, और कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन ले लो वो भी अच्छी बात है। सो पढ़ाई होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस बाद में काउंट होता है, रिज्यूम में पहले पढ़ाई काउंट होती है। अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, मेरे को यहाँ पे 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। हाउ डिड आई गेट अ जॉब, मेरे को जॉब ये कैसे मिली, बाय न्यूज़पेपर को पढ़ के मैंने जॉब लगी थी। जॉब टाइप फुल टाइम। हाउ डिड आई नो व्हाट टू डू, बाय प्रीवियस डाटा ऑफ कंपनी। अगेन प्रीवियस डाटा कंपनी का हमेशा पढ़ो, जहाँ भी जॉब करते हो उसके डाटा को। प्रीवियस डाटा का मतलब होता है जब आपने ज्वाइन की उससे पिछला डाटा कुछ भी हो, वो इस डाटा को कंसीडर करना चालू कर दो। किसी नई पार्टी का आपने परचेज का बिल चढ़ाना, तो पहले उस पार्टी का आप जाके देखो ना, उस पार्टी में परचेज के बिल कैसे चढ़े हुए हैं, पिछले बिल कैसे चढ़े हुए हैं, किस तरीके के वहाँ पे डिस्काउंट्स मिले हुए हैं, किस तरीके से उसकी पार्टी के साथ वर्किंग हो रही है, वो सारा डाटा पिछली वर्किंग देख लो। एंड हैविंग गुड अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, 7 साल 8 साल अकाउंटिंग करते हुए हो गए तो कुछ एक्सपीरियंस भी एक अच्छा खासा हो गया था। तो यहाँ पे वर्किंग करने के लिए मेरे को किसी सीनियर अकाउंट से कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सीनियर अकाउंटेंट मैं खुद था वहाँ पे, मेरे ऊपर डायरेक्टली खाली CA था। हाउ लॉन्ग आई वर्कड हेयर, मैंने यहाँ पे कितने समय काम किया, अप्रॉक्स 2 ईयर, 2 साल मैंने यहाँ पर काम किया। रीज़न ऑफ लिविंग का छोड़ने का रीज़न क्या था वहाँ पे, फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपने खुद की संतुष्टि के लिए। एंड टाइम टू यूटिलाइज माई अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, ये एक समय आ गया था कि मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया। एक्सपीरियंस क्या था, सर्विस सेक्टर का एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस, इन सब एक्सपीरियंस को मिला के मेरे को अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना था, मतलब एक ग्रोथ लेनी थी। क्योंकि अब ग्रोथ जो थी वो सस्टेन हो चुकी थी, रुक चुकी थी। क्यों, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मेरे शहर के अंदर सैलरी मुझे नहीं मिलने वाली थी। ये सैलरी का अपर लेवल पर मैं आ गया था अपने शहर के अंदर। तो मेरे को लगा था कि अब इससे ज़्यादा मेरे को सैलरी नहीं मिलने वाली, तो मेरे को अब इनकम के कोई अलग रास्तों को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी वर्किंग क्या थी देखिएगा, प्रॉपर अकाउंटेंट वर्किंग। यहाँ पे प्रॉपर एक अकाउंटेंट की वर्किंग थी, पिछली में अकाउंटेंट और मिक्सअप वर्किंग थी, पर यहाँ पे एक प्रॉपर अकाउंटेंट की वर्किंग। बिजनेस एज वेल एज पर्सनल अकाउंटिंग दोनों काम करने थे। वर्किंग ऑन टैली सॉफ्टवेयर, लोकल परचेज एंड एक्सपोर्ट सेल, इसको मैनेज करना था। हैंडल द अकाउंट डिपार्टमेंट, पूरी अकाउंटिंग टीम जिसमें कि 20 मेंबर थे, उन सारी टीम को हैंडल करना था। पार्टिसिपेट इन ऑल टाइप ऑफ कंपनी मीटिंग, देखिए वर्किंग बिल्कुल चेंज हो गई। अब आप कहोगे अकाउंटेंट क्या क्या करता है, तो वहाँ कुछ और करता था, यहाँ कुछ और कर रहा हूँ, तो वर्किंग बिल्कुल डिफर हो चुकी है यहाँ पे। पार्टिसिपेट इन ऑल टाइप ऑफ कंपनी मीटिंग, पहले ऑनर कभी बिठाता नहीं था, अब ऑनर अपने साथ बिठा के मीटिंग अटेंड करवा रहा है, क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट के बिना कोई मीटिंग नहीं हो सकती। क्योंकि फंड कौन एलोकेट करेगा, एक अकाउंट डिपार्टमेंट एलोकेट करेगा। फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देगा, अकाउंट डिपार्टमेंट। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया अकाउंट एंड अकाउंटेंट इज बैकबोन ऑफ बिजनेस, बिना उसके कुछ भी नहीं होने वाला। पार्टिसिपेट इन ऑल टाइप ऑफ कंपनी मीटिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी इन द कंपनी, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए बंदा जिम्मेदार था।
ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआईसी, ये सारी रिटर्न को फाइलिंग करना खुद से। ऑल टाइप ऑफ टैक्स पेमेंट, कितने भी तरीके की कोई भी टैक्स होगा वो सारे पेमेंट करने हैं। नेट बैंकिंग वगैरह सब मैनेज करनी है। फंड मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट करना है, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, कब मेरे को किसको पेमेंट करना है जिससे कि मेरा फंड प्रॉपर मैनेज हो, ऐसा ना हो कि चेक लगे हुए बाउंस हो जाए। फंड को किस तरीके से मैनेज करें, लेबर को कितने पैसे देने हैं, माल के लिए कितने पैसे एलोकेट करने हैं, और जितने भी तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसके फंड को हमें कैसे मैनेज करना है। हायरिंग द अकाउंटिंग स्टाफ, अकाउंटिंग स्टाफ अगर कम हो रहा है तो उसको हायर करना भी एक अकाउंट मैनेजर का काम होता है। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, एक्सपोर्टर थे क्योंकि, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने मैनेजमेंट होते थे, एक्सपोर्टर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। कंप्लीट द बैंक कंप्लेंसेज, जब किसी बड़ी फॉर्म में काम करते हो तो वहाँ पे ओडी, ओवरड्राफ्ट वगैरह होते हैं और भी बैंक की बहुत सारी कंप्लेंसेज होती हैं, उन सारी कंप्लेंसेज को टाइम टू टाइम पूरी करना। रिजॉल्व अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम डिपार्टमेंट की केसों को हैंडल करना, उनकी सुनवाइयों पे जाना, क्योंकि हर बड़ी फर्म का कोई ना कोई केस पेंडिंग होता है तो उन सारे केसों को निपटाते रहना टाइम टू टाइम। फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी, अकाउंट डिपार्टमेंट का सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, चाहे वो स्टोर डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, मटेरियल डिपार्टमेंट हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, सबके साथ इनका एक कोऑर्डिनेशन रहता है। डिलीवरिंग द क्रिएटिविटी एंड परफेक्ट अकाउंटिंग टू द कंपनी, कुछ भी नया कंपनी को करके दिखाओ, परफेक्ट अकाउंटिंग कंपनी को दिखाओ। ऑनर कुछ नहीं सुनने वाला, ऑनर ने आपको पैसे दे रहा है 55,000 रुपये, तो वो कुछ नहीं सुनेगा, उसे एक परफेक्ट अकाउंटिंग चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पर देखिए सारी अकाउंटिंग की वर्किंग बदल गई, तो ये अकाउंट असिस्टेंट से लेके अकाउंट मैनेजर तक की सारी वर्किंग है। अब आप कभी भी ये क्वेश्चन मत पूछो किसी से कि मेरे को अकाउंटेंट को क्या क्या करना होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। हर पड़ाव पे अलग अलग वर्किंग है, हर पड़ाव पे अलग अलग क्वालिफिकेशन है, हर पड़ाव पे अलग अलग एक्सपीरियंस है, हर पड़ाव पे अलग अलग तरीके से काम करना है। अब कहानी बिल्कुल चेंज होने वाली है अगले पार्ट के अंदर। अगला पार्ट क्या है, प्रेजेंट वर्किंग। यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, अब ये क्या है, मेरी प्रेजेंट वर्किंग है। क्या है यहाँ पे, टाइप ऑफ बिजनेस। अब मैं तीनों तरीके की कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सर्विस सेक्टर कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग। इन तीनों तरीकों की कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो सर, कैसे कर रहे हो इतना कुछ। फर्म और कंपनी कौन कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड भी है मेरे पास, प्रोप्राइटरशिप भी है, पार्टनरशिप भी है, इंडिविजुअल भी है। इंडिविजुअल मतलब होता है किसी पर्सनल एक व्यक्ति की अकाउंटिंग को करना, वो व्यापारी नहीं है, पर्सनल की अकाउंटिंग करना। क्या बात कर रहे हो सर, तो सुन लो भैया अब डिटेल थोड़ी बहुत। स्मॉल डिटेल ऑफ पार्ट टाइम वर्किंग। थर्ड जॉब, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर की जॉब की थी ना, अब क्या हुआ कि मैंने इस जॉब को क्यों छोड़ा, मैंने आपको पीछे रीज़न बताया कि जॉब को मैंने छोड़ी फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड टाइम टू यूटिलाइज माई अकाउंटिंग एक्सपीरियंस। मेरे को अपने अकाउंटिंग एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना था और एक अच्छी खासी ग्रोथ लेनी थी। तो इसके लिए क्या करना पड़ा भैया, दिमाग देखो बंदे का। थर्ड जॉब जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो था, उसके पास मैंने 8 साल काम करा, वहाँ की मैं जड़ जड़ से वाकिफ़ हो चुका था। वहाँ पे जो मैं काम 10 घंटे में जो कर सकते, जो लोग 10 घंटे में काम कर रहे वो मैं 2 घंटे में वो काम करता था। मैंने उनसे संपर्क करा, मैंने कहा सर मैं आपके यहाँ पार्ट टाइम कर लेता हूँ, तो वहाँ मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट कर दिया। सैलरी बहुत अच्छी, अभी मैं सब बताने वाला हूँ आपको। तो मैंने वहाँ पे जो थर्ड जॉब थी, अब देखिए अब यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम अकाउंटेंसी का जो कन्फ्यूजन होता है कि पार्ट टाइम बने कि फुल टाइम बने। पार्ट टाइम आप बन ही नहीं सकते जब तक कि आपके पास एक्सपीरियंस ना हो। एक्सपीरियंस होगा तो आप फिर अपने दिमाग से वर्किंग करना चालू कर दोगे। आप बिना एक्सपीरियंस के कहो मैं पार्ट टाइम नहीं बनोगे, आपको फुल टाइम ही जॉब करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पिछला एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर जो मेरी फोर्थ जॉब जो थी मैन्युफैक्चरिंग वाली, वहाँ पे भी मैंने की सर आपके यहाँ तो मैं वर्किंग इतनी लंबी नहीं करूँगा, आप इतने पैसे क्यों दे रहे हो, मेरी सैलरी को कम करो, मेरे टाइम को कम करो। सैलरी थोड़ी सी कम कराई, टाइम बहुत ज़्यादा कम करा दिया। तीसरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम वर्किंग चालू की क्योंकि माउथ टू माउथ मार्केटिंग होने लग गई और एक अच्छा अकाउंटिंग वर्किंग एक्सपीरियंस हो चुका था, तो वहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड की पार्ट टाइम की वर्किंग पकड़ ली। इसके अलावा वेरियस स्मॉल ई सेलर इंडिविजुअल क्लाइंट हो चुके हैं जिनके कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, कभी किसी की जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, कभी किसी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो ये बहुत सारे क्लाइंट बन गए। कैसे बन गए सब बताने वाला हूँ अभी। उसके अलावा प्रोवाइड प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ऑन यूट्यूब चैनल, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि एक मेरा मन है मैं अपने अकाउंटिंग एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, टोटली प्रैक्टिकल। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन मेरे जवाब। जॉब प्रोफाइल क्या है भैया, अब अकाउंट मैनेजर है हर जगह पे, कहीं पे भी अकाउंट असिस्टेंट नहीं है, सब जगह पे अकाउंट मैनेजर है जितनी भी जगह पे है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग 2000 टू प्रेजेंट, अभी भी काम कर रहा हूँ, 2018 से मैंने काम स्टार्ट कर दिया ये वाला। टोटल इनकम अप्रॉक्स 1 लाख, इसके आसपास मेरी इनकम पड़ती है, ऊपर नीचे होती रहती है, नीचे कमी होती है ऊपर ज़्यादा होती है, पर इस समय नीचे हो गई है क्योंकि लॉकडाउन आ गया है, तो काफ़ी जगह पे सैलरी कट के मिल रही है, पर सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि व्यापारियों का ही बिजनेस नहीं चल रहा है। पर लगभग सैलरी जो मैंने आपको मेंशन की है इतने के आसपास सैलरी हो जाती है करीब इनकम।
क्वालिफिकेशन एमकॉम है ही है। अकाउंटिंग एक्सपीरियंस अप्रॉक्स 11 ईयर का हो गया। हाउ आई एम गेटिंग जॉब, मेरे को जॉब मिलती कैसे है या बिजनेस मिलता कैसे है। माउथ टू माउथ मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी है, पहले मेहनत, अब पहले हार्ड वर्क कर लिया, अब स्मार्ट वर्क करा रहा है। देखिए दोनों चीज़ जरूरत है। अब कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क खाली काम नहीं करेगा, पहले हार्ड वर्क देन स्मार्ट वर्क। जॉब टाइप सब जगह पार्ट टाइम है। अब हाउ डू आई नो व्हाट टू डू, बाय प्रीवियस डाटा ऑफ कंपनी एंड हैविंग अकाउंटिंग गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया और प्रीवियस डाटा कंपनी का उठाओ, देखो क्या है उस कंपनी की वर्किंग। हाउ लॉन्ग आई वर्क, करंटली वर्किंग कर रहा हूँ सब जगह पे, तो यहाँ पर अब कहीं पे रिजाइन नहीं है और रिजाइन होता रहता है, ज्वाइनिंग होती रहती है, नए काम आते हैं, पुराने काम जाते हैं, काम लगा रहता है। अच्छा भैया, अब जो प्रोफाइल सर आपकी क्या क्या है। अब प्रॉपर अकाउंटेंट वर्किंग है, कोई भी फालतू की गप्पे नहीं कि स्टेपलर लेने चले जाओ, पेन लेने चले जाओ, रजिस्टर लेने चले जाओ, ये वर्किंग सब खत्म, प्रॉपर अकाउंटेंट वर्किंग। बिजनेस एज वेल एज पर्सनल अकाउंटिंग, वर्किंग ऑन टैली सॉफ्टवेयर एंड अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कभी मत सोचो कि मैंने टैली सीख ली तो मैं अकाउंटेंट बन गया। टैली खाली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अकाउंटेंट एक अलग चीज़ है। तो अब कभी किसी के पास टैली है, किसी के पास अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, किसी के पास मैनुअल भी है, जो छोटे मोटे बहुत छोटे क्लाइंट है जो कि अपने बुक्स लेके आते हैं उनकी मैनुअल भी है। नो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग, कोई सेल परचेज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना, खाली सुपरवाइजिंग करते हुए उस पर वर्किंग करनी है। हैंडल दी अकाउंट डिपार्टमेंट, कहीं पे भी जाके अकाउंट डिपार्टमेंट को हैंडल भी करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन दी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारी हैंडल करना। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सब जगह पे ई फाइलिंग करना मेरा काम है, ना कि किसी सीए का। मैं ही करूँगा, क्या करूँगा उसमें, जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआईसी, इन सब की रिटर्न फाइल करना। इनकम टैक्स की रिटर्न कहाँ फाइल करना, जो छोटे क्लाइंट है या इंडिविजुअल है वहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करना। ऑल टाइप ऑफ टैक्स पेमेंट, प्रोवाइडिंग द अकाउंटिंग स्टाफ, कहीं पे अकाउंटिंग का स्टाफ भी प्रोवाइड कराना। कंप्लीट द बैंक कंप्लायंसेस, रिजॉल्व अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम डिपार्टमेंट, इन सारे केसों को हैंडल करना। फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को फाइनल करना। डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन विद ऑनर एंड सीए और ऑनर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करना। डिलीवरिंग द क्रिएटिविटी एंड परफेक्ट अकाउंटिंग टू द कंपनी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, 10 नंबर, ईपीएफ, बैंकिंग, टैली सॉफ्टवेयर, जीएसटी रिटर्न, अ कंप्लीट अकाउंटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। जो भी अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी वर्क हो, क्योंकि तीनों सर्विस सेक्टर की, ट्रेडिंग सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सबकी वर्किंग सीख लिया, एक्सपीरियंस हो गया तो ये काम कर रहे हो। तो अब कभी मत पूछना कि अकाउंटेंट को क्या क्या काम करना पड़ता है। हर पड़ाव पे अलग अलग वर्किंग है। फर्स्ट क्लास की पढ़ाई अलग है, 12th की पढ़ाई अलग है, प्रोफेसर की पढ़ाई अलग है, उसके ऊपर की पढ़ाई और अलग है। और कहीं पर टैक्स कंसल्टेंसी का ही थोड़ा बहुत वर्किंग कर लेते हैं जहाँ पे जिसको थोड़ी बहुत नीड होती है। मतलब अब काम मॉडरेट हो चुका है। सो ये सारी कहानी है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आपके क्वेश्चनों का सबको आपको जवाब मिल रहा होगा। सो अब मैं समझता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन थे, अकाउंटेंट कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन, डिग्री क्या चाहिए, क्या काम करेगा, फ्रेशर हुए, सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब आई होप मिल गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सही वीडियो सही व्यक्ति के पास पहुँचे और वो एक अपने अकाउंटिंग के करियर पाथ को सही से चूज़ कर सके और उसके ऊपर सही तरीके से वर्किंग कर सके। सो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन करो हमें, वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन जिनकी मैं वीडियो नहीं बना सकता वो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।